तो इसमें एक क्वेश्चन ये है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, magnetic field at a place on earth is 0.4 Gauss and angle of dip is 37 degree. Find horizontal and vertical component of Earth's magnetic field. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है और ऐसे छोटी छोटी बेसिक बातें आती हैं, कैसे पूछी आती है। सो एंगल ऑफ डिप मैंने बताया था, मान लिया ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई या वर्टिकल हो गई, तो किसी प्लेस पर मैग्नेटिक फील्ड ये मान लिया, तो ये एंगल ऑफ डिप हो गया। ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल कहलाएगा, इधर वाला जो कंपोनेंट है वो वर्टिकल कहलाएगा, and this is magnetic field B. So horizontal component VH ये कितना होता है V cos theta. So this BH is equal to B cos theta और अपने को थीटा दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो ऐसे हम horizontal and vertical component बता सकते हैं। So VH B हमारे पास कितना है 0.4 and cos theta is cos 37. So VH is equal to 0.4 cos 37 is 4/5, तो आप इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.32 गॉस। ये VH की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप वर्टिकल कंपोनेंट बता सकते हैं। सो B वर्टिकल इज V sin थीटा, सो B वर्टिकल B इज 0.4 एंड sin 37, सो 0.4 इंटू sin 37 इज 3/5। सो यहाँ पर आ जाएगा आसानी से, आप इसे कैंसिल कर दीजिए 0.6 और ये आ जाएगा 0.24 गॉस। तो इस तरीके से हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट बता सकते हैं। ये मैंने बताया था कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना तो हर जगह हॉरिजॉन्टल है और ना ही हर जगह वर्टिकल है। इक्वेटर पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और पोल पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है the horizontal and vertical component, horizontal and vertical component of Earth's magnetic field are 0.3 G and 0.4 G. Gauss is a unit of magnetic field. तो अपने को निकालना है find magnetic field and angle of dip। तो ऐसे बता सकते हैं। सॉल्यूशन में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 0.3 G, वर्टिकल कंपोनेंट 0.4 G। सो जो B की वैल्यू है √BH स्क्वायर प्लस B वर्टिकल स्क्वायर है, सो यहाँ पर आ जाएगा ये 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर। सो जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 0.5 गॉस। इस तरीके से हम बता सकते हैं इसको। अब अपने को एंगल ऑफ डिप बताना है। सो एंगल ऑफ डिप के लिए बता रखा है मैंने आपको, tan थीटा इज इक्वल टू B वर्टिकल डिवाइड बाई V हॉरिजॉन्टल। सो tan थीटा, B वर्टिकल है हमारे पास 0.4 एंड दिस इज 0.3, सो 4/3। सो थीटा इज इक्वल टू 50
3 डिग्री। सो ऐसे बता, तो उस प्लेस में जहाँ पर है वहाँ पर एंगल ऑफ डिप जो है वो 53 डिग्री है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन की अपने को ज़रूर आइडिया होनी चाहिए। ये बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं और हमें डेफिनेटली आने चाहिए बिना रिवीजन के। सो हम अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर जगह हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हो ऐसा जरूरी नहीं है। सो उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर आपको दोनों कंपोनेंट दे दिया और दोनों कंपोनेंट देने के बाद हमने वहाँ पर नेट फील्ड निकाली और नेट फील्ड और काफ़ी कम होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। गॉस और 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप at a place is 30 degree when vertical plane of the dip circle is rotated by 30 degree from magnetic meridian dip at a place is 30 degree when vertical plane of the dip circle is rotated by 30 degree from magnetic meridian, then find angle of magnetic needle of dip circle with horizontal। सो ये अपने को बताना है। ये तो ट्रू डिप होगा नहीं, हमारी जो भी मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी प्लेस की वो हमेशा उसके मैग्नेटिक मेरिडियन में होती है और आपने उसको मैग्नेटिक मेरिडियन से घुमा दिया। सो वहाँ पर अपरेंट डिप मैंने आपको बताया था। सो tan थीटा ए अपरेंट डिप इज tan थीटा डिवाइड बाई cos अल्फा। ये इस फार्मूले का एप्लीकेशन है जहाँ पर उस प्लेस का डिप थीटा है और ये अल्फा वो एंगल है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से मैंने घुमा दिया है किसको, डिप सर्कल को। सो हमें tan थीटा ए निकालना है बेसिकली। सो डिप कितना दिया है 30 डिग्री और मैंने 30 डिग्री उसको घुमा दिया है। सो यहाँ पर cos 30 हो गया। अब आप इसकी वैल्यू लिखेंगे tan 30 इज 1/√3 एंड cos 30 इज √3/2। सो आप यहाँ पर जब देखेंगे तो अपरेंट डिप की जो वैल्यू है दैट विल बिकम 2/3। तो थीटा इज इनवर्स इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। सो ये अपरेंट डिप आ गया। सो ये जो थीटा ए आया है अपरेंट डिप दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा। ये ज़्यादा ही आएगा उससे। क्यों ज़्यादा आएगा? क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू कम होती रहती है और हमने पढ़ा था कि जो हमारे डिप की वैल्यू होती है tan थीटा वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कम होता रहेगा तो उससे एंगल की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती रहेगी। इसलिए यदि आप 90 डिग्री घुमा देंगे तो डिप सर्कल की जो नीडल है वो कैसी हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो डिप सर्कल होता है उसका एक प्लेन कैसा होता है, वर्टिकल। और यहाँ पर हमारे पास एक नीडल है। ये उस पर जो है मान लेते हैं कि ऐसे कोई स्केल्स आपने बना रखी है। सो डिप सर्कल इस तरीके से इसका नीडल होगा और यहाँ पर ये एंगल थीटा हॉरिजॉन्टल से बना रही होगी। अब यदि हम इसके प्लेन को जो है मैग्नेटिक मीडियम से घुमाएंगे तो जो उसका जो नीडल एंगल बनाएगी हॉरिजॉन्टल के साथ, तो उसके ट्रू डिप को कभी भी नहीं बता सकती है क्योंकि हम उसके मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन पे नहीं है। और उसकी जो नीडल है ये नीडल केवल वर्टिकल में घूम सकती है, हॉरिजॉन्टल की तरफ जा नहीं सकती है। सो अब ये करेक्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मेजर नहीं कर पाएगी। तो जब हमारा डिप सर्कल का वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होता है तो हमें करेक्ट वैल्यू पता नहीं चल रही होती है। हम उस नीडल से मेजर करके नहीं बता सकते कि वहाँ पर कितनी है। यदि हमें करेक्ट मेजर करना है तो हमें डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में ही लाना पड़ेगा। और मैग्नेटिक मेरिडियन निकालना बहुत आसान होता है। एक मैग्नेट को फ्रीली लटका दीजिए तो मैग्नेट जिस वर्टिकल प्लेन में वहाँ हैंग कर रहा होगा वही उस प्लेस का मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। ट्रू डिप एट ए प्लेस is 30 degree and apparent dip is
45 degree. Find angle by which plane of dip circle is rotated from मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना। यदि आपके पास अपरेंट डिप दिए हुआ है तो इसका मतलब है कि आप डिप सर्कल से आप एंगल मेजर कर रहे हैं, तो कोई इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे होंगे, और डिप मेजर करने का जो एंगल है वो डिप सर्कल है। सो आप देखिए थीटा तो हमें 30 डिग्री दिया है, अपरेंट डिप थीटा ए मैंने सिंबल में लिखा था 45, और आपसे अल्फ़ा पूछ रहा है। सो एकदम बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थीटा ए इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा। सो थीटा ए ये tan 45 है, tan थीटा tan 30 है, और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कॉस अल्फ़ा। सो tan 45 इज़ 1, cos 30 is √3/2 एंड दिस इज़ cos अल्फ़ा। सो यहाँ से आप जो है ऐसे इसकी वैल्यू लिख सकते हैं tan 45 एंड ये tan 30 गड़बड़ लिख दिया मैंने, tan 30 is 1/√3। सो cos अल्फ़ा की आप वैल्यू लिख सकते हैं। सो cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3। सो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर cos इनवर्स 1/√3। अब यदि आपसे उनको डिग्री में एंगल निकलवाना होगा तो आपको इस इनवर्स की वैल्यू दी रहेगी। सो बहुत सिंपल क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए। यहाँ पर आपको ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आने चाहिए, और इस चैप्टर में केवल और केवल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को इस चैप्टर की होनी चाहिए कि बार मैग्नेट क्या है, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, बार मैग्नेट पे टॉर्क का क्या मतलब होता है, बार मैग्नेट को रोटेट करते हैं तो वर्क कितना होता है, इतनी चीज़ें बार मैग्नेट में पता हो। और अर्थ मैग्नेटिज्म एकदम सिंपल सा है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है ना तो हर जगह वर्टिकल है और ना ही हर जगह हॉरिजॉन्टल है। सो वो किसी न किसी एंगल पर होगी, तो उस एंगल को बताने के लिए हमने जो है डिप एंगल ऑफ डिप डिफाइन कर रखा है। दूसरी बात कि हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का एंगल भी निकालना चाहें तो बता सकते हैं, तो उनके बीच का जो एंगल होता है उसको हमने डिक्लिनेशन के फॉर्म में डिफाइन किया है। तो एट ए सर्टेन प्लेस हॉरिजॉन्टल component of Earth's magnetic field is √3 times vertical component. √3 times vertical component. तो डिप पूछ रहा होगा, इसका मतलब फाइंड एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। सो आसानी से आप जो है बता सकते हैं। तो सिंपल से क्वेश्चंस हैं। क्या बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। tan थीटा का फार्मूला क्या बताया गया था, वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइड बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आप वैल्यू रख देंगे tan थीटा वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज √3 टाइम्स वर्टिकल कंपोनेंट। ये मिसप्रिंट हो गया, सो ये आ जाएगा v वर्टिकल। सो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1/√3 30 डिग्री, ऐसे बता सकते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि जैसे मान लेता हूँ कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो गया मेरा, और मैग्नेटिक मीडियम यदि आप अर्थ मैग्नेटिक फील्ड मेजर करेंगे, सो मान लिया इधर की तरफ ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इधर की तरफ ये वर्टिकल कंपोनेंट है, और इसको ऐसे हमने ले लिया, और ये एंगल क्या हो गया थीटा, तो वो v हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा हो गया वर्टिकल कंपोनेंट। फिर आप जब tan थीटा निकालेंगे, सो tan थीटा कितना हो जाएगा, v वर्टिकल डिवाइड बाई v हॉरिजॉन्टल। सो आप ऐसे बता सकते हैं। सो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको सिखा दिया। इसमें कोई कठिन क्वेश्चन तो होने का मतलब नहीं है, सिंपल से होते हैं, सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, उन्हीं का ये एप्लीकेशन है। सो हम ऐसे आसानी से बता सकते हैं। At 45 degree
to the magnetic meridian, the apparent dip is 30 degree. Find true dip. दो ही फार्मूले इस चैप्टर में, वही आपसे पूछेगा तो एट 45 डिग्री, ये अल्फा हो गया। और कहाँ से 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मतलब हमने डिप सर्कल को 45 पर द अपरेंट डिप इज 30 डिग्री, सो दिस थीटा ए इज 30 डिग्री। अब आपको फार्मूला मैंने बता रखा है, सो tan थीटा ए इज इक्वल टू tan थीटा डिवाइड बाई cos अल्फा। सो आप यहाँ लिखेंगे tan थीटा ए, सो tan 30, और यहाँ हमें ट्रू डिप बताना है tan थीटा डिवाइड बाई cos अल्फा, तो cos 45। सो tan ये 1/√3 हो गया, यहाँ पर tan थीटा एंड cos 45 इज 1/√2। सो आप जो इसको आसानी से बता सकते हैं, इजीली आ जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√6। सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√6। सो ऐसे आसानी से हम बता सकते हैं। सो ट्रू डिप और अपरेंट डिप में ये हम इस तरीके का रिलेशन बता सकते हैं। मैग्नेटिक मेरिडियन से मैंने आपको बताया था कि मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और आप मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा डिग्री घुमा देते हैं अपने वर्टिकल प्लेन को। सो ये मैंने आपको, ये जो डिप सर्कल का प्लेन है, वो डिप सर्कल के प्लेन को मैंने अल्फा डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया यहाँ से। सो अब आपका जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का बदल जाएगा। सो ऐसे बता सकते हैं। सो हमारा जो प्लेन है, बोला ना एट 45 डिग्री टू मैग्नेटिक मेरिडियन, से मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये वो प्लेन है जो डिप सर्कल का है। सो हम यहाँ पर नीडल जैसे चलेगी, सो नीडल जो है वो एक्चुअल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मेजर नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमने जो है उसको वर्टिकल प्लेन उसको घुमा दिया है, और उसका नीडल जो है वो हॉरिजॉन्टल में घूमने के लिए फ्री नहीं है, वर्टिकल में घूम सकती है। कंपास नीडल, ये कंपास नीडल उसकी एम दिया हुआ है 40 एम्पियर मीटर स्क्वायर, पॉइंटिंग टुवर्ड्स geographical north, pointing towards geographical north at a certain place, pointing towards geographical north at a certain place। उस प्लेस का VH दिया हुआ है हमारे पास, VH मैं ले लेता हूँ कितना, 30 माइक्रो टेस्ला। एक्सपीरियंसेस ए कंपास नीडल, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया है पॉइंटिंग टुवर्ड्स जियोग्राफिकल नॉर्थ एट अ सर्टेन प्लेस। एक्सपीरियंसेस, टॉर्क दिया रहेगा यहाँ, एक्सपीरियंसेस और टॉर्क ऑफ 6 × 10⁻⁻⁴ न्यूटन मीटर। फाइंड डिक्लिनेशन, फाइंड डिक्लिनेशन, तो उस प्लेस का डिक्लिनेशन कितना, तो काफ़ी आसानी से बताया जा सकता है। आप देखिए सॉल्यूशन में ये मैंने बताया था कि डिक्लिनेशन क्या होता है, कि जैसे मान लिया मैंने कि उस प्लेस पर जो है ये हमारा नॉर्थ साउथ हो गया और ये मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, तो ज्योग्राफिकल नॉर्थ है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। सो इनके बीच का जो एंगल होगा, ये फाई से मैंने लिखा था, फाई लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा। अब नीडल मेरी किधर की तरफ है, नीडल मैग्नेटिक नीडल तो हमने जो है इधर की तरफ लगा रखा है, नॉर्थ की तरफ। सो इसमें टॉर्क लग रहा है। सो टॉर्क क्यों लग रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। सो नीडल ये है, मैग्नेटिक मेरिडियन ये है। मैग्नेटिक मेरिडियन का मतलब ये है वो मैग्नेट है। यदि आप छोड़ देंगे, हमारी नीडल को फ्रीली छोड़ दिया जाए, तो हमारी नीडल फ्रीली जो है इस डायरेक्शन में लाइन करेगी। लेकिन एक्चुअल में आपने क्या कर रखा है, ज़बरदस्ती इधर होल्ड कर रखा है।
सो मैग्नेटिक फील्ड और नीडल के बीच का एंगल है। सो मैग्नेटिक फील्ड और नीडल के बीच का एंगल हमारे पास कितना दिया हुआ है, फाई जो है और यही अपने को निकालना है। सो टॉर्क, ये मैंने आपको पहले टॉर्क पढ़ा रखा था कि टॉर्क किसके इक्वल होगा। सो टॉर्क वाज m इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है, फाई है। टॉर्क कितना है, 6 इंटू 10⁻⁴ m दिया है 40 एंड b की जगह vh, वहाँ पर चूंकि नीडल है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकती है, तो यहाँ b की जगह हम vh ही लेंगे। सो v कितना दिया है 30 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन फाई। तो ऐसे आप इसको बता सकते हैं। तो 1 2 मतलब ये 0 0 कैंसिल किया है मैंने, तो ये कट गया 10⁻⁴ और 10⁻⁴ इधर की तरफ से कैंसिल हो गया। सो आप जो है इसको आसानी से कैलकुलेट करके बता सकते हैं। सो m की वैल्यू मेरे पास कितनी थी 40 और ये 30 माइक्रो टेस्ला और यहाँ पर 6 इंटू 10⁻, तो आप देखिए बहुत आसानी से आ गया। सो साइन फाई इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 12, तो 6/12 इज 1/2, सो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो कभी डिक्लिनेशन पर आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो देखो एक यही सिंगल क्वेश्चन हो सकता है, डिक्लिनेशन पे ज़्यादा क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं होता है। सो हम सबसे पहले मैग्नेटिक नीडल लेंगे और हमारी मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही चल सकती है। यदि आप इस नीडल को छोड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो उस प्लेन की है, क्योंकि मैग्नेटिक एक्सिस है, ये तो हमारा ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो नीडल तो हमेशा मैग्नेटिक एक्सिस की तरफ ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, क्योंकि उस पर टॉर्क लगेगा। तो मैंने इस नीडल को जो है वहाँ से घुमा रखा है। ये मैंने आपको पहले फार्मूला सिखा रखा था कि यदि हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर उसका मैग्नेटिक डाइपोल है, ये एंगल थीटा पर है, तो मैं छोड़ देता हूँ तो इस पर एक टॉर्क लगेगा। सो हम इस टॉर्क को निकाल सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, mb साइन थीटा की इक्वल होती है। इस तरीके से हमने डिक्लिनेशन और डिप पर क्वेश्चन लगा लिए, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। इतने क्वेश्चन सफिशिएंट होते हैं अर्थमेटिज्म के लिए, इससे ज़्यादा अपने को कहीं से प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है।